डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट है। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 4 एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू -5. फाइंड पार्ट ए द एंगल बिटवीन ए एंड बी, and part B the length, the magnitude of A plus B and magnitude of A minus B. So see the length between A plus B and A minus B. इसमें कहता है कि हमें A का, B का और A डॉट B का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। हमें तीन चीज़ें पूछ रहा है। एक तो एंगल फाइंड करो A और B वेक्टर की, दूसरी कहता है कि लेंथ फाइंड करो मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस बी की। थर्ड पॉइंट में कहता है एंगल फाइंड करो A प्लस बी एंड A माइनस बी की। तो सबसे पहले हम आते हैं पॉइंट 1 पे। इसमें कहता है फाइंड करो क्या, एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। अब हमें वेक्टर ए और बी की एंगल फाइंड करनी है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बेटा एक लेक्चर में बता दिया था कि जब भी एंगल की बात करें तो समझ जाना कि वो डॉट प्रोडक्ट है। तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी का हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है -5 और उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ हमारे पास है 3 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारे पास है 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -5 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो जाएगा 12। हमें फाइंड क्या करना है, कॉस थीटा। तो थीटा इधर रहेगा और कॉस इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इन्वर्स, कॉस इन्वर्स। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा ये -0.416। जब हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगी 140.6 डिग्री। ये हमने एंगल कैलकुलेट कर ली ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच की। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी में हमें कहता है द लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो जैसे कि हमारे पास एक जनरल टर्म होता है कि अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना हो तो वो बराबर हो जाता है अनरेडिकल ए डॉट ए, फॉर एग्जांपल। सो देन सबसे पहले हम ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड लेने के लिए फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। इसके लिए हमारे पास, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ठीक है, अगर हम इनको अनरेडिकल के अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा ए डॉट ए प्लस ए को बी से मल्टीप्लाई कर दें, ए डॉट बी प्लस बी को ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा बी डॉट ए और प्लस बी को बी से तो ये हो जाएगा बी डॉट बी। इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, तो ये ए डॉट ए हो जाएगा ए स्क्वायर के प्लस ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको रीअरेंज करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 ए डॉट बी और प्लस ये बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए। अभी हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जैसे कि पता है ए का हमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ए का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, यहाँ देख लीजिए 3। तो यहाँ 3 का स्क्वायर कर देंगे हम
प्लस 2 सेम रखा, और उसके बाद a डॉट b का हमें ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है -5, तो हम ये -5 यहाँ पुट कर देंगे, और b का भी हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 -5 मल्टीप्लाई बाई 2 -10 प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा 16। तो इज इक्वल टू जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आर्टिकल वैल्यू आ जाएगा a प्लस b का मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक है बेटा, तो बेटा ये हमारे पास a प्लस बी की लेंथ आ गई। ठीक है, हमने कैलकुलेट कर दी। अब उसके बाद इसी तरीके से हम a माइनस बी की भी लेंथ कैलकुलेट करेंगे। ये मुकम्मल प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट ये फार्मूला पुट करेंगे। लेकिन हाँ देखें बेटा, यहाँ क्या है, यहाँ हम हमारे दो वेक्टर के बीच में प्लस है तो हमने यहाँ प्लस रख दी। अगर यहाँ माइनस होगी तो हम जस्ट इस पॉइंट पे हम माइनस कर देंगे और सेम प्रोसेस आगे। ठीक है, तो हम इतना लंबा सारा प्रोसेस नहीं करते, जस्ट हम इस फार्मूले में जो है ना यहाँ माइनस देकर इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ए माइनस बी के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम फार्मूला होगा। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि ये क्या होगा, ए का स्क्वायर, यहाँ जस्ट माइनस पुट कर देंगे और 2 a डॉट बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास इन सभी टर्म्स का वैल्यू था, तो हम क्या करेंगे, जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे अभी। तो ये अनरेडिकल सेम रहा। ठीक है, तो हमारे पास a का वैल्यू था 3 का स्क्वायर करेंगे -2 सेम a डॉट बी का हमारे पास वैल्यू था -5 और b का हमारे पास मैग्नीट्यूड था 4, हम इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 9, और ये माइनस इंटू प्लस, ये प्लस का 10 हो जाएगा और ये प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू रेडिकल 35। ये हमने लेंथ कैलकुलेट कर दी a माइनस बी की। उसके बाद अभी देखें बेटा कि पार्ट सी में कहता है द फाइंड एंगल बिटवीन a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो अभी हमें एंगल फाइंड करनी होगी a प्लस बी एंड a माइनस बी की। तो पार्ट सी में कहता है द एंगल बिटवीन a प्लस बी एंड a माइनस बी फाइंड कर दीजिएगा। सो लेट हम एक सपोजिशन लेते हैं कि हमारे पास a प्लस बी जो है वो c के बराबर है और a माइनस बी जो है वो d के बराबर है। ठीक है, तो हमने ये सपोजिशन ले ली। देन अब उसके बाद क्या करते हैं, हमने जस्ट ये दो वेक्टर हमें मिल गए, इसको हम डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू c डॉट d इज डिवाइड बाय c का मैग्नीट्यूड और d का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो c हमारे पास किसके बराबर है, a प्लस बी के, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और जो d है वो बराबर है a माइनस बी के, ये हो जाएगा a माइनस बी और डिवाइडेड बाय, उसके बाद इन टर्म्स का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। इस दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा cos थीटा
इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए को माइनस बी से तो माइनस ए डॉट बी, प्लस बी को ए से तो बी डॉट ए, और बी को माइनस बी से तो ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, और उसके बाद ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम रहा, ठीक है बेटा। तो कम्यूटेटिव लॉ में के हिसाब से बेटा देखें कि इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बी ए डॉट बी भी हो सकता है, मतलब ये प्लस का ए डॉट बी और ये माइनस का आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा फिर, हमारे पास जो बचा है वो बचा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो अभी हम इस टर्म में वैल्यू पुट करेंगे। ए का वैल्यू में दिया हुआ था 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस बी का वैल्यू हमारे पास था 4, उसका स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद आते हैं हमने ए प्लस बी का जो लेंथ थी वो हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई थी। तो ये आई थी हमारे पास रेडिकल 15, और उसके बाद ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड था हमारे पास रेडिकल 35, ठीक है। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 9 माइनस 16 डिवाइडेड बाय रेडिकल 15 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.87, और जब रेडिकल 35 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5.91, ठीक है। तो ये हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू 16 माइनस 16 से 9 गया, ये बच जाएगा -7, और जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 22.87, ठीक है बेटा। एंगल फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा एंगल इज इक्वल टू cos इनवर्स -7 डिवाइडेड बाय 22.87, ठीक है। तो जब हम -7 डिवाइड बाय 22.87 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा -0.306, और जब इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास एंगल आ जाएगी 107.8 डिग्री, ठीक है। तो हमने पार्ट सी को भी फाइंड कर दिया। पार्ट सी में हमारे पास कह रहा था कि ए प्लस बी और ए माइनस बी की एंगल फाइंड करें, तो ये हमने फाइंड कर दी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर सॉल्यूशन समझ में आया है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा बेटा।